हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस इंग्लिश क्लासेस। और साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव के बच्चों को भी साइंस और जीके का भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है यूट्यूब पे। और आज हम लोग रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिजर्व बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम भी लेकर के आप लोगों के बीच जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। रिजर्व बैंक किस आयोग की सलाह पर रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन आयोग, हिल्टन यंग कमीशन आयोग के सलाह पर ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और यह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट वे में बताऊंगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य वित्त मंत्रालय करता है। एक महत्वपूर्ण बात कि भारत में नोट जो छापते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई को होती है, लेकिन 1 रुपये के नोट और सिक्कों की ढलाई का कार्य और हस्ताक्षर भी वित्त सचिव का होता है, यानी वित्त मंत्रालय का होता है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। याद रखना है आप लोगों को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मैंने अभी बताया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। जी हाँ, याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। यदि कहा जाए कि प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये थे ओसबर्न स्मिथ, जो कि एक इंग्लिश मैन थे, एक अंग्रेज थे। वो भारत के प्रथम गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है। 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है, याद रखना है। जबकि भारत का जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक के बीच में होता है। भारत का वित्त जो लेखा होता है वो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किंतु सबसे कम दिनों तक रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रहे हैं वो 20 दिनों के लिए रहे हैं। ये 20 दिनों तक के लिए रहे हैं। कोई है उनका, देखिएगा, वो आया है, नीचे आपको दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, अमिताभ घोष का। तो ध्यान में रखना है कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन सबसे कम दिनों तक अमिताभ घोष रहे हैं, मात्र 20 दिनों के लिए। जबकि बेनेगल रामाराव 7 वर्ष 197 दिनों तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो ये भारतीय प्रावधान 1934 के अधिनियम के अनुसार हुआ। भारतीय प्रावधान 1934 के नियम के अनुसार हुआ। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम दिन तक रहा? तो अमिताभ घोष का। और सबसे अधिक दिन अगर पूछेगा तो आपको बताना है बेनेगल रामाराव, जो सबसे अधिक दिन तक रहे थे, उनका नाम बताना है। अमिताभ घोष 16वें गवर्नर थे।
ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको आज का क्लास कैसा लगा, इस पर अभी बहुत सारे वीडियोज आपको आने बाकी हैं। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी प्रकार से लॉकडाउन में घर में पढ़ते रहें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।